क्या आपको पोलियो है? हम कंप्यूटर और इलिजारो तकनीक से पोलियो पेशेंट का इलाज करते हैं और उन्हें बेहतर से चलने में सक्षम करते हैं। हमें कॉल करें और अपॉइंटमेंट लेकर एक बार जरूर दिखाएं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भोला हॉस्पिटल, कुरुक्षेत्र। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सभी लोगों का मैं नमस्कार करती हूँ आप सबको। मैं जब 2 साल की थी तब मुझे बचपन में पोलियो हो गया था और मेरी कमर और मेरा लेफ्ट लेग इफेक्ट हो गया था। मैं बैठ भी नहीं सकती थी और मेरा बचपन पूरा ऐसे ही बीता है कि जैसे मैं खाट पे ही पड़ी रहती थी। मैं चल नहीं सकती थी, कमर से ही मैं इफेक्टेड हो गई थी। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले गए और उनकी दवाई से मुझे थोड़ा अच्छा हुआ और मैं थोड़ी खड़ी हो गई और चलने लगी। उसके बाद मेरा मतलब मैं चलती थी लेकिन गिर जाती थी। स्कूल जाती थी या कहीं आना जाना होता था तो मैं अकेले मतलब ऐसे चल नहीं सकती थी, बार बार गिर जाती थी। तो उसकी वजह से मेरा एक बार फिर ऑपरेशन हुआ 1980 में। तो भंसाली ट्रस्ट में मेरा ऑपरेशन हुआ था, दिशा में मेरा। तो उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैं चल सकती थी अपने आप। पर तो भी फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा गिर जाती थी और मुझे कमर में ऐसी परेशानी होती थी। और उसके बाद भी मेरा अहमदाबाद में एक बार ऑपरेशन हुआ तो अच्छा था, मतलब चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं 2008 तक मैं ट्रैवलिंग कर सकती थी, मेरे घर का सारा काम कर सकती थी। 2008 से मुझे ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, जैसे सर ने बताया था कि ये बीमारी हुई है आपको, वो लागू हो गई थी। तो मैं चलने में मेरे को दिक्कत आ रही थी, खड़ी होने में मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं 5-10 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती थी, मेरी एड़ी भी टच नहीं होती थी और मेरा घुटना भी लॉक नहीं होता था। बहुत सारी परेशानियाँ आती थी मुझे ऑपरेशन से पहले। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँगी लाइफ में, मैं तो बिस्तर पर ही चली जाऊँगी तो मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी मतलब। तो फिर मैंने एक बार हार गई थी, मैं नर्वस हो गई थी कि मैं क्या करूँ। तो एक बार बस ऐसे ही बैठे बैठे मैंने नेट पे सर्च किया कि पोलियो का कोई इलाज, ऐसे सिर्फ मैंने लिखा और भोला हॉस्पिटल के बारे में मुझे जानने को मिला और पता चला। तब मैंने थोड़े उनके वीडियोस देखे और उसके बाद मैंने कंसल्ट किया भोला हॉस्पिटल में कि मुझे ये परेशानी है। तो मुझे भोला हॉस्पिटल से ये बोला गया कि आपको का ऑपरेशन हो सकता है और आप इधर आके एक बार चेक करवाओ। और उससे पहले आने से पहले हमको एक बार वीडियो भेजे। तो मैंने अपना वीडियो भेजा और मेरी जो दिक्कतें थी वो सारी बताई मैंने। उसके बाद सर से मेरी वीडियो कॉल से बात हुई तो सर ने बोला कि आपका ऑपरेशन हो सकता है और आप अच्छे से चल सकते हो, तो एक बार आके अपॉइंटमेंट ले लो। तो फिर मैं 2022 में मार्च में मैं भोला हॉस्पिटल में आई और मेरा सारा चेकअप हुआ और सर ने बोला कि आपकी लाइफ सुधर जाएगी मतलब ऑपरेशन के बाद। तो उसके बाद हम घर चले गए और 1 साल के बाद फिर मैं यहाँ आई अप्रैल में, 2023 अप्रैल में। तो फिर मैंने ऑपरेशन करवाने का डिसीजन लिया, मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत फ़ायदे हुए ऑपरेशन के बाद। मैं अब अच्छे से खड़ी हो सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मेरी कमर दुख रही है, मेरा पैर दुख रहा है। मैं पहले 5 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं चल भी नहीं सकती थी बहुत ज़्यादा, और 1 घंटे तक मैं बैठ भी नहीं सकती थी, मेरी कमर बहुत दुखती थी और मेरा पूरा जीवन जैसे ठप हो गया था। तो ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए, मैं अच्छे से चल सकती हूँ, आधा घंटा चल सकती हूँ, वॉकर के साथ चल सकती हूँ, वॉकर के बिना भी मैं अच्छे से चल सकती हूँ, मैं खड़ी रह सकती हूँ, मेरी एड़ी भी अब टच हो जाती है ज़मीन से, मेरा घुटना भी लॉक होता है, हिप भी लॉक होता है और मुझे बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हो रहे हैं। आगे भी धीरे धीरे मुझे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मैं परमपिता परमेश्वर की बहुत बहुत आभारी हूँ और डॉक्टर सुरेश ओला सर की भी बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ का माहौल भी पारिवारिक जैसा है। यहाँ 3 महीने कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। मेरे घर की भी मुझे याद नहीं आने दी। दीपा मैम, भोला सर, सलोनी मैडम, शुभम सर, चारू मैडम, सब ने यहाँ परिवार की तरह हमें संभाला है। और जो भी इंडिया में पोलियो पेशेंट है या सारे वर्ल्ड में जो भी पोलियो पेशेंट है, उन सबको मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो एक बार भोला हॉस्पिटल में आए, अपना इलाज करवाए और अपनी नई ज़िंदगी लेकर अपने घर जाए। मुझे भी बहुत एक नई ज़िंदगी मिली है। मैं बहुत खुश हूँ मैं अपने आप में कि परमात्मा ने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया और मैं यहाँ आई। ये मेरे भाग्य में लिखा था अच्छा होना, इसलिए मैं ठीक हो गई हूँ और सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको मेरी ओर से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद।
हाँ नमस्कार जी सभी लोगों को और डॉक्टर साहब पूरा स्टाफ और यहाँ सब जो पेशेंट के सबको मैं मेरी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी बच्ची को जब शुरुआत में उनको जो पोलियो हुआ तो एक पिता के नाते से जो इंसान पे क्या गुजरती है वो मेरे दिल से मैं गुजर चुका हूँ। सबसे पहला वो मेरा पहला संतान था और इनकी 2 ही साल में इनका जो पोलियो हो गया तो मेरे पे तो ऐसा लगा कि कोई बड़ी आफत आ गई, लेकिन फिर भी हम पीना हारे इनकी ट्रीटमेंट करवाई और धीरे धीरे वो चलने लगी। उनको थोड़ी सी आशा भी रही कि चलो वो इनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलेगी। फिर बाद में इनको जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती गई तब तक इनका वो शारीरिक रूप से इनका डिफिकल्टी होने लगा और जब इन्होंने पूरा का पूरा उनके शरीर पे जब वो आता था तो कहती थी पापा ऐसा क्या करे क्या नहीं। तो बाद में ये इन्होंने वो सर्च करके गूगल पे वो साहब का वो एड्रेस लिया और पूरा का पूरा वो इन्होंने सर्च करके बताया कि साहब भी ऐसा कर रहे हैं। तो हमने कहा देखो कि चलो देखते हैं और बताते हैं। इनके बाद जो आज तक जो हुआ वो भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया हुआ है और मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी बच्चे आप सही सलामत है। इनकी ज़िंदगी का जो भी भाग हो वो अब ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारेगी। हम गुजरात के रहने वाले हैं, हम गुजरात से आए हैं और मेरी लड़की अब बहुत बढ़िया हो गई है। ऑपरेशन के बाद भगवान ने हमारी अच्छी तरह से बात होगी, हमारी कुल देवी माँ चामुंडा और उनके आशीर्वाद से मेरी लड़की को अब बहुत अच्छा है। ऑपरेशन के बाद जो किसी भी माँ बाप के बच्चे पोलियो से ग्रस्त हो वो यहाँ पर आए भोला हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र और उनकी ट्रीटमेंट करवाए तो उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और यहाँ पर बहुत अच्छे से सब परिवार जैसे रहते हैं, कोई बात की तकलीफ नहीं होती है। और भोला सर को और सभी को यहाँ स्टाफ वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमको परिवार के जैसे संभाला है, किसी बात की तकलीफ नहीं हुई और हमारी वर्षा भी बहुत बढ़िया हो गई है। धन्यवाद।